तो फाइनली अभी अभी महाकुंभ का जो स्नान है और महाकुंभ का जो मेला है वो ख़त्म हो चुका है महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में कुछ ऐसी बातें हैं इस चीज़ को लेके जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और आप लोग महाकुंभ में स्नान करने गए होंगे, आप में से कई लोग नहीं भी गए होंगे, लेकिन अधिकतम आप जो भी लोग इस वीडियो को आज सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप में से अधिकतम लोग महाकुंभ में स्नान करने गए होंगे और वहाँ जाके आपको महसूस हुआ होगा कि वो जगह कैसी है, उस जगह की वाइब्रेशंस कैसी है। लेकिन सवाल ये है कि महाकुंभ में नहाने से, महाकुंभ में त्रिवेणी में डुबकी लगाने से, संगम में डुबकी लगाने से क्या सच में आपके सारे पाप धुल जाएंगे? क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी वहाँ जाके डुबकी लगा रहे हैं, बहुत सारे नेता अभिनेता, बहुत सारे मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग वहाँ जाके डुबकी लगा रहे हैं। न केवल आध्यात्मिक लोग बल्कि ऐसे लोग भी वहाँ जाके डुबकी लगा रहे हैं जिन्हें एक्चुअली ऐसा लगता है कि हाँ, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं और जब वो डुबकी लगाएंगे तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे। तो क्या सच में वहाँ डुबकी लगाने से, क्या सच में संगम में अगर आप डुबकी लगाएंगे गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में, तो आपके सारे पाप धुलेंगे? ऐसी मान्यता तो है सनातन की, लेकिन ये किन लोगों पे एप्लीकेबल है? ये कैसे व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल है? किस इंसान के पाप धुल जाएंगे जो अगर उस समय में जाके वहाँ पे डुबकी लगाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग, मेरे आस पड़ोस में भी कुछ लोग हैं और बहुत सारे लोग जो वहाँ से आ रहे हैं और बहुत प्राउडली बोल रहे हैं कि हमने तो महाकुंभ में डुबकी लगा लिया। लेकिन ऐसा करने से उनका अभिमान बढ़ गया या घट गया? आप क्यों गए थे वहाँ पे? सबसे पहली बात तो ये, आप गए थे आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए। आध्यात्म में आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें आपको, आपकी जो जर्नी है वो और तेज़ हो जाए, इसके लिए, मुक्त होने के लिए। आध्यात्म का तो एक ही उद्देश्य है, मुक्त हो जाना। लेकिन जब आप वहाँ गए तो आपके अंदर अगर ये ईगो और डेवलप हो गया कि अब मैं लोगों को ये बताऊंगा कि मैंने 144 साल बाद जो महाकुंभ आया मैंने उसमें डुबकी लगा लिया। जी हाँ, ये जो महाकुंभ था ये 144 साल बाद आया था और ग्रहों की अलाइनमेंट उस रूप से थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 12 साल बाद जो महाकुंभ आएगा इससे उसकी विशेषता कम हो जाएगी, नहीं। तो बाद में भी लगाया जा सकता है, ये किया जा सकता है, आप वहाँ पे जाके स्नान कर सकते हैं। और किसी भी समय अगर आप वहाँ जाके स्नान करें तो उस स्थान की एक अलग विशेषता है जो आपको कहीं ना कहीं से लाभ प्रदान करती है आध्यात्मिक रूप से। लेकिन उसकी कुछ क्राइटेरियाज़ है जो आपको अपने मन में ध्यान रखना होगा। वो क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहली क्राइटेरिया तो ये है कि आपके जो मन के विकार हैं आप उन्हें देख पाते हैं कि नहीं, आप एक ऑब्जर्वर है कि नहीं, आप खुद को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि नहीं, आपकी कमियां कहाँ हैं आप वो देख पाते हैं कि नहीं। अगर आप ये देख पाते हैं और अगर आप ऑब्जर्व करके उन चीज़ों पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आपका जो मन, जब आप अपने मन पे आपका थोड़ा भी कंट्रोल है तो फिर एक आप ऑटोमेटिकली आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, चाहे आपको पता हो या नहीं हो। और जब आपको अपने मन पे कंट्रोल हो जाता है, जब मैं कहता हूँ मन पे कंट्रोल हो जाना, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो हायर इंटेलिजेंस है वो आपके मन को दिशा प्रदान करती है। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिशा प्रदान कर रहे थे। और आपका जो आई सेंटर इंटेलिजेंस है वो वही करता है। और जब आपका इंटेलिजेंस इवॉल्व होता है तब आप एक्चुअली एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्ति जब जाके उस स्थान पे संगम में डुबकी लगाते हैं तो क्या होता है? तो होता ये है कि वो अपनी वाइब्रेशन उस जल का जो स्रोत है वहाँ पे छोड़ के आते हैं, उस स्थान पे जहाँ पे इतने सारे लोग एकत्रित हुए हैं वो छोड़ के आते हैं। और जब कोई आम इंसान वहाँ जाता है तो वो उस वाइब्रेशन से कुछ लाभ उठा सकता है। न केवल वो अपनी वाइब्रेशंस छोड़ के आते हैं, जितने भी संत वहाँ पे आए हैं हिमालय से, या जो भी संत जो कभी दिखाई नहीं देते, वो जो संत आए हैं उनके वाइब्रेशन को रिसीव करने की कैपेबिलिटी, उनकी जो भी स्पिरिचुअल उपलब्धि है उन संतों की,
उनसे जो भी वाइब्रेशंस आ रही है उसे रिसीव करने की कैपेबिलिटी उस व्यक्ति के अंदर होगी जिसकी इंटेलिजेंस हाइटेंड है, जो इवॉल्व्ड है। ऐसा होता है जब आप स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड होते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी मन ही मन लोगों के बारे में बुरा सोच रहा है, या अपने कुछ पर्सनल इंटेंशंस को फुलफ़िल करने के लिए ही वो अपने जीवन में काम कर रहा है, या फिर वो इस मंशा से वहाँ पे जाके डुबकी लगा रहा है कि उसकी जो मटीरियल, जो भी उसकी विशेज़ है, मटीरियल विशेज़, जो भौतिक जगत की जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी कर ले, अगर वो उसके लिए जा रहा है तो शायद ये काम ना करे। शायद वो अपने ईगो को और ज़्यादा बढ़ा के, अपने अभिमान को और ज़्यादा बढ़ा के वहाँ से वापस आए, जो कि बिल्कुल ही गलत परिणाम दे देता है आपको। तो ये निर्भर करता है उस व्यक्ति पे, और ये एक व्यक्तिगत अनुभव है जो करने आप वहाँ पे जाते हैं। और आप व्यक्तिगत रूप से, अगर आप सच में आध्यात्मिक है तो ही आपको इसका लाभ मिल सकता है। अगर आप नहीं हैं, अगर आप मटीरियलिस्टिक हैं, अगर आपके मन में अभी भी वो ऐसी चालबाजियाँ चलती है दूसरों के लिए, अगर आप सभी को एक नज़र से नहीं देख सकते, आपके हृदय में अगर वो करुणा नहीं है, अगर वो प्यार नहीं है जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बात करते हैं, या कोई भी संत बात करते हैं जिस प्यार के बारे में, जो कि यूनिवर्सल है, जो कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता, अगर आप ऐसे इंसान हैं तो ही आपको उसका लाभ मिल सकता है। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाता कि आपने स्नान कर लिया या नहीं किया, आपने जाके उन चीज़ों को अनुभव किया। अगर आप किसी भी ऐसे स्थान पे जाते हैं जिस स्थान पे आप पहली बार गए हैं, तो उस स्थान की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो जब आप देखते हैं ना, तो आप वैसे ही एक अलग अनुभव करते हैं। चाहे वो प्रयागराज संगम हो, चाहे वो कोई भी स्थान हो जहाँ पे आप पहली बार गए हो, चाहे वो एक पहाड़ ही क्यों ना हो, चाहे वो एक रेगिस्तान ही क्यों ना हो, अगर आप जाते हैं ऐसे किसी जगह में तो आप ऐसे ही उस प्रकृति से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और वो एक्सपीरियंस अपने आप में बयान करने लायक नहीं होता। आप में से कई लोगों को ऐसे एक्सपीरियंसेस वहाँ पे होंगे, लेकिन आध्यात्मिक इसकी क्या विशेषता है ये आपको समझनी पड़ेगी। आपके मन की जो शुद्धिकरण है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने मन के शुद्धिकरण पे काम नहीं कर पाएंगे तो फिर व्यर्थ हो जाएगा वो स्नान आपके किसी काम नहीं आएगा। और पाप और पुण्य ये तो बनाई गई बातें हैं। पाप और पुण्य आखिर होता क्या है? ये कुछ भी नहीं है। आपकी जवाबदेही तो तब है जब आप इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, तब परमात्मा आपसे ये पूछता है कि तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो तुमने क्यों नहीं किया। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मुझे ओशो की भी बातें याद आ रही हैं। तो परमात्मा आपसे यही पूछेगा कि तुमने वो क्यों नहीं किया जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था। तुमने अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी चेतना को तुमने क्यों नहीं इवॉल्व किया। वही तुम्हारा काम था। तुम्हारा काम मटेरियल सक्सेस नहीं था। मटेरियल सक्सेस ज़रूरी हो सकता है इस फिजिकल लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उतना तुम कर लो, लेकिन अपनी चेतना को कब इवॉल्व करोगे, कब मुक्त होगे यहाँ से, कब जाओगे, कब उस स्रोत में जाके मिलोगे जहाँ से तुम आए हो। तो तुमने अपने उद्देश्य का पालन किया या नहीं किया। और अभी भी जब तुम इस धरती पे हो, जब तुम अपने मटेरियल लाइफ में सब कुछ कर रहे हो, तब भी तुम अपने उद्देश्य पे ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ये है सबसे बड़ी बात। और उद्देश्य यही है कि मुक्त होना है। मुक्त होंगे कैसे? मुक्त होंगे ऑब्जर्व करेंगे जब आप अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, आप कैसे बिहेव करते हैं लोगों से, आप कैसे बात करते हैं। क्या आपके वजह से किसी को दुख पहुंच रहा है? क्या आपने इंटेंशनली, जानबूझ के किसी को तकलीफ दी है? उन सारी चीज़ों को जब आप देखने लगते हैं, जब आपके अंदर वो दृष्टि जागती है कि आप उन सारी चीज़ों को, अपने अंदर की खामियों को जब आप देख सकते हैं, तभी तो आप इवॉल्व होने के रास्ते पे बढ़ेंगे। नहीं तो ये सब व्यर्थ है। आप कहीं भी, आप गंगा में डुबकी लगाइए, आप त्रिवेणी में लगाइए, आप कैलाश पे चले जाइए। हो सकता है क्षणिक कुछ समय के लिए कि आपको अलग अनुभूति हो, लेकिन उस अनुभूति को थामे रखना, उसे अपने जीवन में ले आना और अपने जीवन को, अपनी चेतना को इस प्रकार से इवॉल्व करना कि मुक्ति का मार्ग खुल जाए, यही तो अध्यात्म है। तो बेकार न जाने दे अपने त्रिवेणी संगम में जो भी आपने डुबकी लगाई है उसे। अपनी चेतना को बढ़ाइए। और अगर आप चाहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में योग सीखना, तो आप इस सीरीज़ को क्लिक करिए और यहाँ पे योग साधना, ज़ेन योगा आप सीख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि आप अपनी चेतना को कैसे इवॉल्व करेंगे और मुक्त हो जाएंगे।